वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। का जो सिलसिला हमने जारी रखा है तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत, तो सोबत अब्बा औलिया में आज हम ख्वाजा फुज़ैल इब्न अयाज़ तमीमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे कि ज़ाहिर है कि ये सिलसिला चिश्तिया के सरखील हैं, ख्वाजा फुज़ैल इब्न अयाज़ तमीमी रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े कमालात इनको अता किए थे। और इनके दरमियान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं, क्योंकि इनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल्ला वाहिद इब्न ज़ैद हैं, उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके पीर व मुर्शिद बाबुल इल्म वल क़ज़ा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो गोया कि 3 वास्तों के साथ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। अल्लाह ने इनको बड़ी सिफ़ात अता फ़रमाई थी। ये बुखारा में पैदा हुए थे, लेकिन असल वतन इनका कूफ़ा है, और कूफ़ा के अंदर जो है ये ज़ाहिर है कि अपने जो है ज़िंदगी का अदवार गुजार रहे थे, और बड़े जो है वो 5-5 दिन के मुसलसल रोज़े रखा करते थे, साइमुद्दाहर थे, और सुन्नतों का बड़ा एहतमाम था। इस कदर एहतमाम फरमाते थे कि अदना भी सुन्नत जाने नहीं देते थे। बल्कि एक मरतबा दिलचस्प बात हुई कि वज़ू फरमाया, तो वज़ू में किसी एक उज़्व को 3 मरतबा धोने के बजाय 2 मरतबा धो लिया। तो रात को जब सोए हैं तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया कि फ़ुज़ैल, तुझसे तो ये बईद नहीं था कि तू मेरी सुन्नत को छोड़ देता। तो ये सुना तो घबरा के उठे। तो उस वक़्त से अपने ये गोया के कफ़ारा बांध लिया कि हम हर रात रोज़ाना जो 500 रकात नफिल पढ़ा करूँगा। यार 500 रकात नफिल पढ़ा करते थे। इतना ऊँचा मुकाम अल्लाह ने अता किया। और अजीब बात यह है कि ये अपने वक़्त में डाकुओं के सरदार थे। अच्छा, क्योंकि राहज़नों के सरदार थे ये। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब नवाजना होता है तो दिलों को फेर दे, तो कहाँ से डाकू से विलायत व मार्फत हासिल कर लें। सुभान अल्लाह। तो एक मरतबा ये डाका मारने जा रहे थे, तो वहाँ मुसाफिरीन में से एक मुसाफिर तिलावत कर रहा था। तो ये आयत उसने तिलावत की कि लम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल दहल जाएँ, अल्लाह के ज़िक्र के उनके दिल डर जाएं। ये आयत उसे तिलावत की। तो यह आयत सुनते ही दिल पे ऐसी चोट लगी, फरमाया कि आना व हाना व अनाबा, बस आ गया वो वक्त और मैंने रुजू कर लिया अपने रब की तरफ। बस ये आना व हाना व अबा व अनाबा कहते हुए जो है वो ज़ारो क़तार रोने लगे, और उसी वक्त जो है वो राहज़नी से तौबा ताइब हो गए। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये तकवीनी हिकमत होती है कि जिसे कोई मकाम देना होता है तो उसकी तरतीब भी उसी तरह लेके चलते हैं। ये जब भी डाका मारते थे तो जिसका भी माल चोरी करते थे उसके एक एक हिसाब लिख लेते थे, इसका कितना माल मैंने डाका मारा है और किस आदमी का माल, उसका आता पता क्या है, सब ये लिख लिया करते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ये तौबा उनको बख्शी है, अब उसके बाद उन्होंने हर एक के घर जा के उसका जो माल वापस किया और कहा कि मैंने तौबा कर ली है, या तुम्हारी अमानत मैं वापस करता हूँ। एक यहूदी का भी माल जो है वो डाके में लिया था राजनी में। अब उसको जब वापस करने गए तो उसने थैली देखी, उसने कहा नहीं मेरी थैली में तो सोना था, ये जो तू लाया दराम तो बहुत थोड़े, पूरा सोने से भरी हुई थैली थी, मुझे तो वो चाहिए। इन्होंने कहा नहीं भाई, जो था मैंने वही महफूज रखा हुआ है और तेरे नाम से मैंने लिखा हुआ वही दे रहा हूँ। कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं तुझे माफ़ करता। अब ये उसके लजाजत कर रहे हैं, यार मुझे माफ़ कर दे क्योंकि मैंने अल्लाह से तौबा कर ली और ये तो अपना माल ले लेखा कर, नहीं ये तो सोने से भरी हुई थी। अब बहुत ज़्यादा आओ फरियाद जब उससे की तो यहूदी ने कहा अच्छा चलो फिर एक सूरत है, यूँ करो कि वो अंदर मेरी दुकान में जाओ, वहाँ पे एक थैला पड़ा है, वो थैला उठा के लाओ। ये गए और जाके थैला उठा के लाए और उसको दिया। वो थैला खोला तो वो सोने से भरा हुआ था। उसने कहा ठीक है मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तेरी तौबा सच्ची है। इसने कहा जी क्या माजरा हुआ? कहा कि बात असल में कि तौरात के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो सच्ची तौबा कर लेता है वो हाथ अगर मिट्टी में डाले मिट्टी सोना बन जाती है। तो मैंने ये जांच करने के लिए कि तूने वाकई सच्ची तौबा की है, तो मैंने ये तुझे कहा कि ये खीसा उठा के लाओ। ये थैला जो है ये मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे तूने हाथ लगाया तो तौबा ताइब का हाथ अल्लाह को इतना मकबूल है कि उसके हाथ में आई मिट्टी सोना बन जाती है, और ये सोना बन गई। इसका मतलब तू सच्चा है। उसी वक्त ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और सारा का सारा सोना सदका कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा।
कि वाकई जो दीन इस्लाम हक है और कैसी सच्चे तौबा की, और आज तौरात का कहा हुआ तेरे हाथ में मुझे सच्चा नज़र आ रहा है। तो ये फुज़ैल इब्न अयाज़ हैं। तो अल्लाह ने बड़े कमालात दिए। तो एक मरतबा चले जा रहे हैं तो सामने काफ़िला आया, तो लोग जब डर के दौड़ने लगे, कहने लगे भाई वो फुज़ैल इब्न अयाज़ आ जाएगा, बड़ा डाकू है यहाँ पे। तो फुज़ैल से डर रहे हैं। तो हज़रत जाके कहा भाई फुज़ैल से अब डरो नहीं, जिस तरह तुम फुज़ैल से डरते हो अब फुज़ैल इसी तरह तुमसे डरता है, क्योंकि फुज़ैल अल्लाह से तौबा कर चुका है, अब वो किसी पर जुल्म करने को तैयार नहीं। मैं ही फुज़ैल हूँ, अब तुम्हें इंशाअल्लाह इन रास्तों में कोई भी जो है डराने वाला, खौफज़दा करने वाला नहीं है। तो बड़ी जो है तक़वे इलाही की तरह ज़िंदगी गुजारी। और लिखा है कि उसके बाद ये फिर मक्का मुकर्रमा में आ गए थे और हरम में ही ज़िंदगी गुजारी। पे शब और रोज़ वहीं नवाफिल और वहीं सियाम व क़ियाम करते थे और अल्लाह की तरफ रुजू रखा। और वहीं पर तकरीबन जो है 3 रबीउल अव्वल सन 187 हिजरी में हरम में इंतकाल हुआ। अच्छा, हरम में इंतकाल हुआ और उनकी जो कब्र मुबारक जो है हज़रत खदीजा कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहलू में, अच्छा, वहाँ पर उनको कब्र की जो है वो शरफ़ मिला है, इतना ऊंचा मुकाम इनको नसीब हुआ। इनके जो आगे खुलफा हैं, इनके खुलफा में से तो है जो है वो बहुत से खुलफा हैं, उनमें से एक जो इब्राहिम आदम है, तो इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि जो हमारा सिलसिला फिर आगे उनसे चलता है। लेकिन इनको एक और जो है शेख से भी खिलाफत हासिल है कि जिनका सिलसिला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से मिलता है। अच्छा, तो गोया कि इनके यहाँ से 2 सिलसिले जारी होते हैं। एक सिलसिला हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तक जाता है और वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, और दूसरा सिलसिला जो है अबू अयाज़ से चलता है और वो जो है और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला तक पहुँचता है। जी, तो गोया कि वो मुबारक शख्सियत हैं कि गोया कि सिलसिला अलवी और सिलसिला सिद्दीक़ी दोनों के जो है वो जामिउन निस्बतैन है। माशाअल्लाह। तो ये फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको अल्लाह ने ये कमालात अता किए हैं। तो आगे फिर इनसे सिलसिला इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह से चलेगा, तो उस पर इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे। ज़रूर, बिल्कुल। तो हज़रत इन्होंने अपने ज़माने में 2 शुयूख से बैत जी रखी बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे नफ़ा हासिल किया। जी बिल्कुल। तो हज़रत जब इतना बड़ा इनका माजी था, ऐसा दागदार और डाकू डकैत वगैरह सारा, तौबा कर ली तो उसके बाद बंदा बिल्कुल क्लीन हो गया और अल्लाह की मार्फत इतनी आगे पा गया। बिल्कुल। तो मतलब ये तो हज़रत ऐसी बात हो गई कि बंदा कभी डिस्करेज हो ही ना अल्लाह के सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस सच्चे दिल से निदामत करे, तौबा करे और आगे बढ़ता चला जाए। बढ़ता है, बिल्कुल। माशाअल्लाह। बल्कि अल्लाह से डिस्करेज और डिसअपॉइंट होना तो वैसे ही कुफर करार दिया जी, है। बिल्कुल। अल्लाह को पसंद ही नहीं कि मुझसे मायूस हो। हाँ, उम्मीद रखें, क्योंकि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान की चीज़ है। डरता भी रहे, उम्मीद भी रखे। बिल्कुल। तो लिहाजा जो है कि जितना भी गुनाहगार होगा, बल्कि तो लिखा है कि बसा औकात तो जितना ही बड़ा गुनाहगार होता है तौबा करता है, उतनी ही ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के बदले नेकियां अता कर देते हैं। जो इनके साथ हुआ, जो इनके साथ हुआ, तो तौबा के बाद अल्लाह ने किस मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन बात वो ये कि सच्चे दिल से तौबा की जाए, सिद्क़े दिल से तौबा हो और सच्चाई से आगे बढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला मुकाम आली अता फरमा देते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल।